We'll do letters today, writing task 1. And there are 3 types. First is informal letters, और ये आपकी लेटर में आपने कुछ करना नहीं होता. मेन कंटेंट के ऊपर हम ये सैल्यूटेशन लिखते हैं. या 3 तरह की लेटर्स हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल. पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की. तो ये पूरी तरह से फॉर्मल है, तो सैल्यूटेशन में नेम या सरनेम कुछ नहीं आएगा. डियर सर या डियर मैम, डियर सर ही लिखेंगे ऑफ्टन. और उसमें जब मेन कंटेंट ख़त्म होगा तो मतलब यहाँ पर भी एक लाइन छोड़नी है. मेन कंटेंट ख़त्म होगा तो एक लाइन छोड़ के साइन ऑफ हमने योर्स फेथफुली से करना है और इसी साइड पे लिखना है, लेफ़्ट साइड पे. सैल्यूटेशन और साइनिंग ऑफ दोनों हमने लेफ़्ट साइड पे करने हैं. योर्स फेथफुली करके हम इसको साइन ऑफ करेंगे. एंड फॉर्मल लेटर्स का मतलब ही हम जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं पर्सनली. उसको माइट हमने देखा भी नहीं है. लाइक हम लिख रहे हैं एक होटल के मैनेजर को जहाँ पर हमने फूड खाया है. फॉर्मली हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं. या फिर हम एक रेलवे डिपार्टमेंट में उनको कंप्लेन कर रहे हैं रेलवे की. तो मतलब उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानते, किसी हायर अथॉरिटी को हम लिख रहे हैं. या फिर हम एयरलाइंस को लिख रहे हैं. ये टॉपिक कॉमन है कि वहाँ पे हम एयरलाइंस में एयरपोर्ट पे अपना बैग छोड़ा है और एयरलाइंस को लिख रहे हैं लेटर, तो हम पर्सनली नहीं जानते. एंड इनफॉर्मल लेटर्स में हम पर्सनली थोड़ा बहुत जानते होते हैं, हमने उसको देखा है माइट. तो हम उसको जब सैल्यूटेशन लिखेंगे तो हम उसका सरनेम लिख सकते हैं. डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस ऑस्टिन, डियर डॉक्टर फिल, या फॉर्मली नेम बोलकर यहाँ उसका सरनेम लिख सकते हैं. ऑफ्टन सरनेम लिखा जाता है, मिस्टर एंड मिस लिखा जाता है. एंड मिस या मिसेस की बजाय हम एम एस, जब लड़की है तो एम एस लिखेंगे. एम एस से क्या होता है, जब हमें उसका मैरिटल स्टेटस नहीं पता तो हम एम एस लिख सकते हैं. एंड मिस्टर स्मिथ. और इनकी सैल्यूटेशन हम यहाँ पर इसकी सैल्यूटेशन में इसके साइनिंग ऑफ में योर्स फेथफुली किया था जब हम बिल्कुल ही फॉर्मल थे. यहाँ पर थोड़ा बहुत जानते हैं. वो कौन हो सकता है, जैसे हमारे कॉलेज का प्रोफेसर है, थोड़ा बहुत जानते हैं, बट इनफॉर्मल रिलेशन तो नहीं है उसके साथ हमारे. फॉर्मली ही हम बात करते हैं, लेकिन अगे स्टिल हम जानते तो है ही. तो उसको हम इस तरह से बोलेंगे और सिंसियरली सेंड करेंगे. फेथफुली, फॉर्मल में फेथफुली और इधर सिंसियरली सेंड किया. काइंड रिगार्ड्स, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे योर सिंसेरली और आपका नेम. देन इनफॉर्मल लेटर में डियर जॉन, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है डियर जॉन, जो वो बिल्कुल ही इनफॉर्मल रिलेशन है आपका उसके साथ. थर्ड टाइप है इनफॉर्मल लेटर, बिल्कुल ही इनफॉर्मल रिलेशन है. डियर जॉन, एक लाइन छोड़ के मेन कंटेंट, फिर एक लाइन छोड़ के हम इनमें से एक जो है चूज़ कर सकते हैं. जो हमारी साइनिंग ऑफ है, हम बेस्ट विशेस कह के नेम लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ लव कह सकते हैं, या काइंड रिगार्ड्स ले सकते हैं, कह सकते हैं लॉट्स ऑफ लव. जैसे कि इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल लेटर के लिए चूज़ किया गया है. तो 2 ही चीज़ें हैं, एक सैल्यूटेशन है और एक साइनिंग ऑफ के लिए आपने इनमें से कुछ चूज़ करना है. और हम अब टाइप्स भी देखेंगे. इनफॉर्मल लेटर आज हमने करनी है. एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल आल्सो दैट हैज़ बीन रिटन बाय मी. एंड ये इनफॉर्मल लेटर्स के टाइप क्या हो सकता है, जैसे हमने अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन देना है पार्टी में, रिक्वेस्ट करनी है, और या उससे कोई एडवाइस या हेल्प मांगनी है फ्रेंड से, उसको थैंक यू बोलना है. जैसे अगर हम उसके घर रहने गए एंड उसने हॉस्पिटैलिटी शो की है, हमें मेहमान नवाजी अच्छी शो की है, तो हम थैंक्स बोलेंगे. एंड सजेशन उसको दे सकते हैं, अगर उसने मांगा है तो सजेशन लेटर उसको सेंड कर सकते हैं कि आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करो. तो ये सिर्फ टॉपिक्स थे. अब हम इसका टॉपिक का एग्जांपल देख रहे हैं. क्वेश्चन किस तरह से आपको आएगा इनफॉर्मल लेटर में. अ फ्रेंड फ्रॉम अनदर कंट्री इज़ मूविंग टू योर सिटी. ही शी हैज़ आस्क्ड यू फॉर एडवाइस अबाउट लिविंग इन योर सिटी. उसने एडवाइस मांगी और आपने अब उसको लेटर लिखनी है जिसमें आप ये 3 पार्ट्स कवर करोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सजेस्ट एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिटी टू लिव इन. पहले तो हम बीपीज इसमें 4, 5, 6 तक मैक्सिमम बना सकते हैं. पहले बीपी हम मतलब बीपीज़ में बहुत शॉर्ट लेंथ के होते हैं, और जैसे ये एक बुलेट पॉइंट को एक बीपी कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट को नेक्स्ट, एंड फिर नेक्स्ट को नेक्स्ट कवर कर रहा है. वही सैल्यूटेशन दी पहले, डियर जॉन. फिर हम लेटर का पहले टॉपिक लिखते हैं. वो तो आपको नहीं बताएंगे यहाँ बुलेट पॉइंट में, वो हमें खुद पता होना चाहिए. लेटर का टॉपिक कैसे लिखेंगे, मतलब टॉपिक ऐसे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, नहीं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू
यहाँ पर इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर वेयर यू सी व्हेन यू सीक्ड एडवाइस फ्रॉम मी वेयर यू सॉट एडवाइस फ्रॉम मी अबाउट लिविंग इन माई सिटी, मतलब इस तरह से हमने उसको टॉपिक बताया। पहले हम उसको जैसे मैंने सैल्यूटेशन लिखी कि डियर जॉन, फिर मैं ये भी लिखूँगी आई होप यू आर फाइन, जैसे हम लेते हैं फ्रेंड्स को बोलते हैं, या होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ़ योर स्पिरिट्स, इस तरह से लेंगे होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ़ योर स्पिरिट्स। फिर मैं लेटर का जो मेरा इशू होगा, मतलब आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर दिस एंड दिस, इस तरह से लिखा मैंने, वो एक बीपी है हमारा। फिर सेकंड, ये जो बुलेट पॉइंट है ये सेकंड बीपी को कवर होगा कि उसने इंटरेस्टिंग पार्ट पूछा था, वो हम एक बीपी में बताएंगे कि मेरी सिटी में ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डिस्क्राइब द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन योर सिटी, उसने पूछा है तो ये भी हम सेकंड पेपर में बताएंगे। और क्वेश्चन में ये भी है कि हाउ योर फ्रेंड कैन मीट न्यू पीपल देयर, उसको ये बताना है कि कैसे, कहाँ जाकर उसको नए लोग मिलेंगे या कैसे मिल सकते हैं उसको नए लोग, तो थर्ड लास्ट बीपी में ये कवर करना है। फिर उसके बाद एक छोटा सा एक लाइन और, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स, तो लास्ट में ये भी लिखना है कि लाइक कांट वेट टू सी यू, या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, इस तरह से कुछ एंड करके फिर हम लॉट्स ऑफ लव और नेम। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। और अब सॉल्यूशन दिखाती हूँ, दैट हैज़ बीन रिटन बाय मी, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपका क्वेश्चन है, यू हैव स्पेंट अ वीक ऑन विद अ फ्रेंड ऑन हॉलीडे, वेट आई एम डूइंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।